चौथे चरण की सबसे भारी लड़ाई कन्नौज में थी, क्योंकि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से है। वही सुब्रत पाठक जो ताल ठोक कर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज दे रहे थे। खैर, अब कन्नौज में इन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कन्नौज में बीजेपी से कड़े मुकाबले का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी ही नहीं, इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी पिता के लिए चुनाव प्रचार में जुटी थी। बीजेपी ने भी अपने तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतारा था। खुद अमित शाह सुब्रत पाठक के लिए वोट मांगने गए थे। खैर, ये सब अब भूतकाल की बात हो चुकी है। याद रखने वाली बात यह है कि चौथे चरण में यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान हुआ, इन सीटों पर इस बार लगभग 58% वोट पड़े हैं, जबकि कन्नौज में सबसे ज्यादा 60.89%। अब कहानी यहीं पर छुपी है। साल 2019 में 60.86% वोट पड़े थे। इस लिहाज से सिर्फ 0.3% का फर्क आया है। अब सवाल ये है कि ये 0.3% किसके लिए शुभ है और किसके लिए लाभ। वैसे तो कन्नौज सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। सपा 1998 से यहाँ जीतती आ रही है। यादव परिवार ने 1999 से 2018 तक संसद में कन्नौज सीट का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सपा का विजय रथ रोक दिया था। ऐसे में इस बार सवाल ये है कि क्या सपा बीजेपी से अपनी परंपरागत कन्नौज सीट छीन पाएगी। आंकड़ों के जरिए ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 को छोड़कर कन्नौज में 60% से ज्यादा मतदान हुए हैं। 2009 में 49.32% वोट पड़े, जबकि 2014 में 61.62 और 2019 में 60.86% लोगों ने वोट किया। इस बार भी आंकड़ा 60% के पार पहुंचा है। पिछले तीनों ही बार बीजेपी का वोट शेयर कन्नौज में बढ़ता गया। ऐसे में इस बार सपा और बीजेपी दोनों इस उम्मीद में हैं कि टर्नआउट वोटर की ज्यादा तादाद उनके पक्ष में हो। वोटर टर्नआउट की बात करें तो कन्नौज में 2009 में 49.32% मतदान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी को 45.52%, बीएसपी को 29.91% और अन्य को 24.5% मत मिले थे। इसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत 20.33 था। उस वक्त अखिलेश यादव ने यहां से 1,15,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में 61.62% वोटिंग हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा और बीजेपी के वोट में इजाफा हुआ। सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव ने महज 19,900 वोट से जीत हासिल की थी। 2014 में सपा को 43.89%, बीजेपी को कुछ ही कम 42.11% और अन्य को 14% वोट मिले थे। साल 2019 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर भी कन्नौज में बीजेपी का कमल खिला और सुब्रत पाठक ने यहां से 12,000 वोट से जीत दर्ज की थी। 2019 में बीजेपी को 49.37% तो सपा को 48.29% वोट मिले थे। 2019 में कन्नौज में 60.86% मतदान हुआ था। खैर, अब सभी को 4 जून का इंतजार है कि आंकड़ों की इस जादूगरी में कौन बाजीगर बनता है, कन्नौज का ताज किसे मिलता है।